करबला शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमूना अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। झूम कर एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़वातीन उम्मत भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ, सब मेरी गुफ्तगू बहुत दिल के कानों से सुनो। मेहमान बहुत हैं, इसलिए हर एतबार से मैं ख्याल रखते हुए अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा और उसी के मुताबिक ख़त्म करूँगा। हज़रात, हर आदमी दावा करता है मैं मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन अफसोस हमें तब होता है कि जो अपने आप को कहता है मैं मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, उसको इस्लाम के बारे में इतना भी पता नहीं होता जितना आज हमारे इस्लाम के बारे में गैरों को पता है। हकीकत बताना अफसोस होता है, इतना भी उसको पता नहीं होता जितना गैरों को पता है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने जब दुनिया में पैदा हुए तो दुनिया की खुराफातें सीखी, दुनिया की महफिलों में गए, लेकिन कभी इस्लाम सीखने की हमने कोशिश ही नहीं की। आज जो पूरी दुनिया इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रही है, मालूम है इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम इस्लाम को दुनिया वालों के सामने ठीक से पेश नहीं कर पाए। अगर हम ठीक से दुनिया के सामने मजहब इस्लाम को पेश करते तो रब की कसम खा के कहता हूँ किसी माई के लाल की ताकत नहीं थी जो मजहब इस्लाम पे उंगली उठाता। उंगली इसलिए उठाई जा रही है कि हमने मजहब इस्लाम को पेश नहीं किया। देखो, रामातार कुरान पढ़ना नहीं जानता, ओम प्रकाश कुरान पढ़ना नहीं जानता, उसका तर्जमा भी नहीं जानता। जो तुम करोगे वो समझेगा यही इस्लाम है, शायद इनका मजहब यही है। तुम अगर चोरी करोगे वो समझेगा शायद यही इनका मजहब हो। तुम डांका डालोगे वो समझेगा शायद इनका यही मजहब हो। तुम जिना करोगे वो समझेगा शायद इनका यही मजहब हो। तुम शराब पियोगे वो समझेगा शायद इनका यही मजहब हो। मगर यारा तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा मजहब क्या है। कान खोल के सुन ले, जब कोई गैर मुस्लिम तिजारत की गरज से अपने घर से बाहर जाता था और उसके घर में कोई जवान बेटी होती तो अपने रिश्तेदार के हवाले नहीं करता, अपने पड़ोसी के हवाले नहीं करता, किसी मुसलमान के हवाले करके कहता मेरी जवान बेटी है इसकी हिफाजत करना। वो मुसलमान कहता अपने रिश्तेदार के हवाले करके क्यों नहीं गया? उसका जवाब होता अगर बेटियों की इज्जत कहीं महफूज है तो मोहम्मद के गुलामों के पास महफूज है। लेकिन आज हम मुजाहरा नहीं करते। आज लोगों, हकीकत बात यह है कि हमने मजहब इस्लाम को पसे पुष्ट डाल दिया है। यार हम खुद मजहब इस्लाम का जनाजा निकालते हैं। मुझे बताओ, क्या हमारे घरों की बेटियां बेपर्दा नहीं है? क्या हमारे बेटे शराब के अड्डों पे नहीं है? क्या हमारे बेटे जुआ खानों पे नहीं है? क्या आज हम झूठ नहीं बोल रहे? क्या आज हम हराम नहीं खा रहे? लोगों कान खोल के सुनो, ज़कात का निजाम जो अल्लाह ने मजहब इस्लाम में रखा है, लोगों जो इस्लाम में ज़कात का है, इतना प्यारा निजाम है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। अगर पूरी कौम मुस्लिम ज़कात निकालना शुरू कर दे तो दुनिया में कोई गरीब नजर ना आएगा, लेकिन नहीं निकालते ना। हमने अगर अपनी कोठी बना ली तो अपनी कोठी अगर हमने 2 माला बनाई है तो सोच रहे 3री मंजिल और बना लें, लेकिन कभी ये नहीं सोचते मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में, मेरी बस्ती में किसी की ऐसी झोपड़ी भी है जो बारिश होती है उसके बच्चे सो नहीं पाते हैं।
इस्लाम क्या सिखाता है जरा गौर कीजिए। किसी की ऐसी झोपड़ी भी है कि जिसके बच्चे बारिश के मौसम में सो नहीं पाते हैं, बारिश 1 घंटा होती है उसकी झोपड़ी कई घंटा चूती है। क्यों ना अपना 1 माला मैं ताखीर कर दूं, उसको अपने 1 माला को डिले कर दूं, किसी गरीब की झोपड़ी में भी थोड़ी सी छत का इंतजाम कर दूं ताकि उसके बच्चे दुआएं देने लगे। ऑपरेटर साहब मैक में मजा नहीं आ रहा, जरा आवाज बढ़ाइए। जितना हाई फाई जलसा उतना हाई फाई आवाज कीजिए। डरते क्यों हैं आप यार? मुझसे मैक वाली इतना डरते कि हिंदुस्तान में कोई शेर से बकरी भी नहीं डरे। जहां मैं आया और उसका सारे वॉल्यूम खींच के रख दिए। मुफ्ती गुलफाम आगे बस आग लग जाएगी। इसको यार बढ़ा के रखो यार, मतलब अगर ये फूकेगा टूटेगा फटेगा तो सब चंदा हो गया। MLC साहब यहाँ बैठे, MLA यहाँ बैठे और कौन कौन बैठे, कोई एक दे देगा तुम्हारा मैक। यार क्यों टेंशन ले लो, है बात है कि नहीं है? सब यार आके बैठे, आप जरा होने दीजिए, इसको बोलने दीजिए। अब तवज्जो में मजहब इस्लाम आपको बताऊं लोगों क्या है। एक बात मैं आपको बता दूं लोगों, इस्लाम ये है, अगर आप खाली तुमने सोचा नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम है, टोपी रखने का नाम इस्लाम है, दाढ़ी रखने का नाम इस्लाम है। सुनो, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। नहीं तो बाबा रामदेव जी की भी तो हमसे बड़ी दाढ़ी है। दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है। समझ रहे? आप समझ रहे? खाली मैंने टोपी रख ली मैं मुसलमान हो गया, मैंने दाढ़ी रख ली मैं मुसलमान हो गया, नहीं। नबी के तरीके को अपनाने का नाम इस्लाम है। मैं तकरीरें तो बहुत तरह की करता हूँ। तकरीबन पिछले दिनों YouTube ने मुझे बताया था 1000 तकरीरें वो हैं जो मेरी रनिंग में चल रही है बहुत तेजी से, और हैं कितनी वो नहीं पता। समझ रहे हैं? बहुत मैं जाऊँ करामत तो गौसे आजम ने 12 साल की कश्ती डूबी निकाल दी, आदमी नारा लगा देगा मजा आ गया, नारे तकबीर। गौसे आजम ने तो 12 साल की निकाल दी, अपनी तो डूबने फिर रही है भाई। गौसे आजम ने तो 12 साल की निकाल दी, अपनी तो डूबने फिर रही है। अपनी का भी तो कुछ करो ना यार, है ना? अपना तो सब कुछ गायब है, खाली गौसे आजम की कश्ती पर कब तक झूमता रहेगा? कान खोल के सुन ले, गौसे आजम ने जहां कश्ती निकाली है वहीं 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज भी पढ़ी है। कश्ती वाली करामत तो बड़ी अच्छी लगती है, नमाज वाली पे मुंह नीचे को हो जाता है। ये गौसे आदम की है तो वो भी गौसे आदम की है। कश्ती निकाली थी ये थोड़े देर के लिए था, नमाज जो पढ़ी थी वो 40 साल तक पढ़ी थी, ईशा से फजर की। अब तुम गौसे आदम नहीं हो, ईशा से फजर नहीं पढ़ सकते, तो ईशा के वजू से ईशा की पढ़ लो, फजर के वजू से फजर की पढ़ लो। गौसे आदम नहीं, गुलाम गौसे आदम हो जाओगे, है ना? लेकिन हम क्या सोचते हैं, जिंदगी गुजरे मुंबई का हीरो बनके, जिंदगी गुजरे, लोग ये कहें मुंबई का हीरो भी फेल है इसके फैशन के सामने, और सोचते हैं मरे तो अल्लाह का वली बन के। भाई कैसे हो जाएगा मुझे बताइए? मैयत के टाइम बड़ी शरीयत याद आती है, मौलाना को लाओ, यासीन पढ़वाओ, फोटो हटा दो, ये कर दो वो कर दो, और इतने पे ये फातहा वो फातहा, ये भी होता वो भी होता। तुम देखो सारी शरीयत मौत में याद आएगी। हाय हाय, मौत के वक्त शरीयत किसी काम की नहीं। फिरौन जब मर रहा था उसने भी कहा था आमन्तु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया, मगर नज़ा के वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं है। अगर तुझे ईमान लाना है तो मरने से पहले ला, शरीयत पे अमल करना है मरने से पहले कर, मरने के बाद तेरे अमल में ताला लगा दिया जाएगा। मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अगर गले में डालना है मरने के बाद नहीं, मरने से पहले डाल। अगर मरने से पहले गुलामी का पट्टा डाल लिया, जब मरेगा जमाना कहेगा वफादार जा रहा है, मैदाने महशर में जन्नत का फरिश्ता कहेगा जन्नत का हकदार आ रहा है। नारे तकबीर, जोर से बोले यार। अज़मत इस्लाम, पैगाम इस्लाम, अज़मत कुरान, सुभान अल्लाह।
और कान खोल कर सुनो लोगों, हमें शरीयत कब याद आती है? जब मौत करीब आई तब मौलाना भी याद आया, जब मदरसे का बच्चा भी याद आया तब याद आई शरीयत। मौलाना जी आज तीजा है, दावत है, मौलाना जी तीजा है, बच्चे की दावत है। हाय ये मौलाना, ये मदरसे के तलबा, ये तेरा तीजा दसवां खाने के लिए नहीं, ये मेहमान रसूल है। जब तेरा हाई फाई खाना हुआ करे, जब तू बड़े बड़ों को पूछता है तो इन उलमा को पहले पूछा कर, अगर ये मेरे घर में खा लेंगे तो अल्लाह बरकत कर देगा। मगर मौलाना हमें याद नहीं आता। ना 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 ना, हमें मौलाना कभी याद आता? तीजे में, 10वें में, इससे पहले मौलाना याद ही नहीं आता। और शादी में तो इतना नाचता, इतना भांगड़ा करता, मौलाना की दावत ही भूल जाता है। सही बोल रहे हैं, भूल गए हजरत तुम्हारी दावत। ये लोगों कान खोल के सुनो, इस्लाम क्या आज मैं तुम्हें बताता हूँ। यार हमारे घर में किसी की मैयत हुई, तवज्जो करना जरा लोगों, तवज्जो करना। बहन का इंतकाल हुआ, किसी की बीवी का, किसी की माँ का, किसी की बेटी का, किसी की खाला का, किसी की पप्पी का, किसी की चाची का, किसी की ताई का इंतकाल हुआ। नेला दुला के जनाजा तैयार हुआ, करे चारपाई लाओ, चारपाई पे जनाजा रखा। कहा अभी जनाजा नहीं उठेगा। कब उठेगा? कहा चारपाई पर जनाजे की पर्दा लगाओ, चादर लगाओ। लगाते कि नहीं लगाते हैं भाइयों? लगती है आपके यहाँ, लगती है कि नहीं लगती है? लेडीज मैयत पर लगा दी चादर, चादर लगाता। अब कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं, कब्र तैयार है, कब्र में जनाजे को रखना। किसी की बहन, किसी की फुप्पी, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बीवी, जो भी रही हो। कहते अभी जनाजे को ऐसे नहीं उतारेंगे कब्र में। कैसे उतारोगे? कहा किसी के पास रुमाल है, रुमाल का पर्दा करो, किसी के पास चादर है, चादर का पर्दा करो, चारों तरफ से चादर लगाओ। होता आपके यहाँ क्या नहीं होता? यही होता। फिर कब्र में उतारेंगे। जनानी मैयत है, लेडीज है। हाय भाई, आज ये 5 कपड़ों में लिपट के आई है, तुझे आज अपनी बहन का इतना पर्दा याद आया? बेपर्दा नहीं है, 5 कपड़ों में लिपट के है। जनाना कफन 5 कपड़ा है, 5 कपड़ों में इसको लपेट दिया गया। इसका न खून दिख रहा, न बाल दिख रहा, न जिस्म का कोई हिस्सा दिख रहा। इसकी आवाज पर मौत ने पर्दा डाल दिया है, बोल भी नहीं सकती है। भाई आज तुझे बहन की चादर याद आई, बाप तुझे आज बेटी की चादर याद आई। कब्र में रखने से पहले कि बेटी बाद में कब्र में उतारी जाएगी, पहले चादर चारों तरफ से लगा लो। जब तेरी बहन बाजारों में बेपर्दा घूमती थी भाई, तुझे जब चादर याद नहीं आई थी? जब तेरी बेटी फैशन करके बाजारों में घूमती थी, शादियों में जाती थी, जब तुझे चादर याद नहीं आई थी? हाँ, मरने के बाद चादर याद आई किस काम की? अगर मरने से पहले चादर याद आ गई होती तो तेरी बेटी जन्नत की हकदार हो गई। वाह वाह वाह, बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। चादर मरने के बाद याद आती है। बेशक चादर कब याद आई? जब मर गई बेटी। मरने से पहले बाजारों में घूमती थी बेटी मेकअप करके, शादियों में जाती थी बेटी मेकअप करके, तब हमें शरीयत याद नहीं आती थी। लोगों, इस्लाम जिंदगी में अपने ऊपर लागू करो। दुनिया इस्लाम को गलत नजर से इसलिए देख रही है, तुमने दुनिया के सामने इस्लाम पेश नहीं किया। खुदा की कसम, अगर इस्लाम को दुनिया के सामने पेश कर देते तो दुनिया ये कहती, वो अलग बात है कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, मगर मजहब इस्लाम लाजवाब है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, जिंदाबाद। ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े मुदब्बिर कह के चले, बड़े बड़े मुदब्बिर। गांधी जी का ये बयान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास अगर उमर जैसा एक उमर और होता तो पूरी दुनिया इंसाफ से भर जाती। सुभान अल्लाह। तमिलनाडु का एक पंडित कहता है, जब रेप ज्यादा हुए थे दिल्ली में, एक बेटी का चलती बस में रेप हुआ था और उन दरिंदों को फांसी की सजा दी गई थी। उस पंडित ने कहा था, ओ लोगों, कानून बनाने से रेप नहीं रुकेगा, फांसी देने से रेप नहीं रुकेगा। चाहते हो रेप बंद हो जाए, चाहते हो बेटी महफूज हो जाए, तो मोहम्मद अरबी का कानून पर्दा लागू करो। मोहम्मद अरबी ने जो कानून 1400 साल पहले दुनिया को दिया है, वो पर्दा लाओ। पूरी दुनिया की बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हो जाएगी।
हाय जरा गौर करो लोगों, इस्लाम को हमने बस खाली मुसलमान, बस खाली मुसलमान ऐसे थोड़ी। मोबाइल, एक लफ्ज है मोबाइल, इसमें फंक्शन है 1 लाख। मोबाइल कह दिया, मोबाइल की हकीकत को समझ गए क्या? नहीं, इसके अंदर फंक्शन 1 लाख है। यूट्यूब भी है इसके अंदर, फेसबुक भी है इसके अंदर, ट्विटर भी है, व्हाट्सएप भी है, क्या क्या है। टिकट इससे बना लो, पैसा इससे ले लो, पैसा किसी को दे दो, सब कुछ है क्या नहीं है? इस्लाम एक लफ्ज है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है वो तुम्हें पता नहीं है। वाह 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 वाह। इस्लाम बस एक वर्ड है, वो वर्ड हमें याद है। तो मोबाइल तो सबको याद है, लेकिन चलाना सबको नहीं आता। क्यों भाइयों? मोबाइल सबको याद है, लेकिन चलाना सबको नहीं आता। जिसे चलाना आता है वही मोबाइल से फायदा तमत्तो हासिल करता है। इस्लाम का वर्ड तुम्हें भी याद है, इस्लाम का वर्ड गैरों को भी याद है। मजहब इस्लाम से वही फायदा उठाता है जिसे इस्लाम का सारा फंक्शन आता है। इस्लाम क्या है तुम्हें मालूम है? मैं बताता हूँ इस्लाम क्या है। मोहम्मद अरबी मस्जिद नबवी में जलवाबार है। एक शख्स आया, हाजिर अर्ज करने लगा, मदनी आका, मक्की आका, आपका चेहरा लाजवाब है, आपका मुखड़ा लाजवाब है, आपका किरदार लाजवाब है, आपकी रफ्तार और गुफ्तार लाजवाब है। मदनी आका, मैं आप पे फिदा हो चुका हूँ, आपका किरदार देख के आप पे कुर्बान हो चुका हूँ। आका, कलमा पढ़ना चाहता हूँ। हाय हाय हाय, तवज्जो है, मजा आ जाएगा जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। अभी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एक शख्स आए टूट के दूसरी पार्टी का, मुझसे क्या मौलाना जी मैं तुम पे कुर्बान और मैं आपके साथ। तो मैं क्या कहूँगा, और तेरे साथ वोट कितने हैं? बात है कि नहीं? ये बात मैं करूंगा नहीं, हमने फायदे की। कितने वोट हैं? जो नहीं हो वो बनवा लो, जो हैं वो अपने ले लो, और जरा ठीक ठाक से अपने ही फायदे की बात करता रहूंगा। पता मोहम्मद अरबी ने क्या कहा उससे? जैसे ही कहा कि आका मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया कलमा तो पढ़ लेना, पहले ये बता खाना भी खाया है? हाय यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे कलमा तो पढ़ लेना, ये बता खाना भी खाया है? कहने लगा सदक़े जावा, यही तो तेरी अदा है जिस पे मैं कुर्बान हूँ। हाय हाय हाय, यही तो तेरी अदा है जिस पे मैं कुर्बान हूँ। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, आका पहले कलमा पढ़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ के बैठ गया। मुस्तफ़ा ने फरमाया सहाबा मदद करो इसमें भाई की। सबसे पहले मौला अली उठे। कौन उठे? इनके घर के बादशाह उठे। सुभान अल्लाह। अपनी पगड़ी उतारी मौला अली ने। अच्छा उस वक्त क्या समझ रहे, लोगों पे कोई करोड़ रुपया थोड़ी अकाउंट में होता था, यही सब उनका होता था, चंदा और जो भी कुछ होता था, एक आध दो जोड़ी कपड़ा, एक आध हथियार, तलवार उलवार, बस ये खुला सासा होता था। यहाँ तो करोड़पति भी है, रातों को आके फैली फिर रही है, नींद नहीं आ रही है, और आ जाए और आ जाए। सही बता रहा हूँ मैं, आंखें फटी फिर रही, कुछ है ही नहीं हमका तो मौला, तुझ पे कुछ है ही नहीं। अल्लाह ने जितना दिया इसका भी शुक्र अदा कर। अल्लाह ने 2 किडनी तुझे दी है ना, ये भी 1 करोड़ रुपए की है, और क्या लेगा? कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, और क्या होगा? किडनी खराब हो जाए तो डॉक्टर से जाके कहना, अमेरिका में 1 करोड़ रुपए की भी नहीं बदली जा रही है, इंडिया में 50 लाख का उसका अमाउंट है, दाम है। अल्लाह ने तुम्हें 2 किडनी दी है, दोनों काम कर रही है, और क्या लेगा? अरे बता, कहीं अल्लाह ने तो दिए और कहां से आई, और क्या लेगा? शेख सादी फरमाते में एक मस्जिद में नमाज के लिए गए, मेरे पैरों में जूता ही नहीं था, मैंने नमाज के बाद दुआ करी, शिकवा कर दिया, मौला मेरे पास जूते नहीं है, कितना गरीब हूँ। शिकवा करके मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकला, मस्जिद के दरवाजे पे एक शख्स बैठा, भिखारी भीख मांग रहा था, उसके दोनों पैर ही नहीं थे, उसके दोनों पैर ही नहीं थे। फिर मस्जिद में गया, जाके सजदे में गिर गया, मौला तेरा शुक्र है मेरे पास तो जूता नहीं, इस पे तो दोनों पैर ही नहीं है। तो यार अपने से ऊंचे को क्यों देखते हो, अपने से नीचे को देखो ना। अल्लाह का हर हाल में शुक्र करो, रब ने जितना दिया बहुत दिया, तेरी किस्मत में जितना था उतना दे दिया, बस अल्लाह का शुक्र अदा कर। अच्छा एक बात बताऊं, कभी कभी अल्लाह मालदार नहीं करता, हम कहते हैं क्यों नहीं कर रहा, वो जानता है मालदारी इसे बर्बाद कर देगी। कभी कभी मालदारी बर्बाद कर देती है,
एक नबी के जाहिरी जमाने में एक शख्स आया, कहने लगा बड़ा गरीब हूँ, आका दुआ कर दो मालदारी की। नबी ने फरमाया गरीबी अच्छी है, आराम से नमाज़ हो रही है, पढ़ता रहे। बोला नहीं नहीं आका मालदारी की दुआ कर दो। आका बोले ये गरीबी अच्छी है, अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज़ें पढ़ता। नहीं नहीं आका दुआ कर दो। 3 मरतबा कहा, मेरे नबी ने दुआ कर दिया, हो गया अमीर। इतनी बकरियां हो गई कि मदीने में नारा मदीने के बाहर चला गया, बकरियां ज्यादा हो गई, अमीर हो गया। अब तो नमाजें भी छूटने लगी। पहले नबी के पीछे नमाज पढ़ता था, अब तो कभी इधर पढ़ रहा कभी उधर पढ़ रहा, माल ज्यादा हपड़ धपड़। फिर नबी ने ज़कात लेने के लिए भेजा ना, तो कहने लगा यार ज़कात का माल तो बहुत निकल रहा, तो बहुत सारी बकरियां हो रही हैं, दिया नहीं, दिया ही नहीं। और जब दिया नहीं तो नबी ने लिया नहीं, आखिर तक फिर देता रहा। जब नबी ने नहीं लिया तो सहाबा कैसे ले लेते, है ना? बताओ बर्बाद कर गई कि नहीं कर गई ये मालदारी? तो कभी कभी अल्लाह गुर्बत दे तो उसमें भी शुक्र अदा करो, पता नहीं क्या बेहतरी है। समझ रहे भाइयों को नहीं समझ रहे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मदद करो। मौलाए कायनात अपनी पगड़ी उतारे, अर्ज किया आज नई पगड़ी खरीद के लाया हूं, मैं अपने भाई की मदद करता हूं। दे दी। कोई सहाबी उठे, कहा आका मेरा ऊंट बाहर बंधा है, मैंने अपना ऊंट दे दिया। यही होता था पहले, है ना? कार तो थी नहीं, शिफ्ट डिजायर किसी को दे देते, यही सब चीजें होती थी, दे दी। नबी ने फरमाया तुमने कपड़ा भी दे दिया, तुमने सवारी भी दे दी, मगर ये भूखा भी तो है। हाय हाय हाय, उस करीम नबी को कितना ख्याल है लोगों, ये भूखा भी तो है, इसे खाना खिलाओ। मुस्तफा ने फरमाया सलमान फारसी खड़े हो। सलमान फारसी खड़े हो गए, अर्ज किया आपका गुलाम हाजिर है। कहा मस्जिद नबवी से निकलो, जिसका दरवाजा पहले खुला नजर आ जाए उसी के घर से खाना लेके आओ। जिसका दरवाजा पहले खुला नजर आ जाए उसी के घर से क्या लाओ, खाना लाओ और इसे खाना खिलाओ। अल्लाह अल्लाह, सलमान फारसी के मस्जिद नबवी से निकले, सबसे पहला दरवाजा नजर आया तो हजरत फातिमा का नजर आया। किसका नजर आया? जरा जोर से बोलो। खातून जन्नत का, हसनैन करीमैन की माँ का, मौला अली का दरवाजा नजर आया। सलमान फारसी ने कहा इस घर से तो चंदा आ चुका है, मौला अली ने पगड़ी ना दे दी थी तो हजरत फातिमा का दरवाजा मौला अली का एक ही बात है ना, जब एक ही बात है ना। हम होते हम कहते भैया ने दे तो दिया चंदा, अब्बा जी ने दे तो दिया, बेटे ने दे तो दिया, होता क्या नहीं होता। दरवाजा खटखटाया, अंदर आवाज आई का सलमान फारसी मुस्तफा का पैगाम लाया। अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमा फरमाती है सलमान बोलो क्या लेके आए हो? अर्ज करते हैं फातिमा एक मेहमान आया है, भूखा है, मुस्तफा ने खाना मंगाया। काफी देर हो गई, कोई निकल के नहीं आया। सलमान फारसी खड़े रहे, गुलाम है यार, अब कितनी औकात तो नहीं है, कुछ और बोले, खड़े रहे। काफी देर के बाद दरवाजे पर शहजादों कोई कंबल लेके बीबी फातिमा ने भेजा। क्या लेके? और उसकी खातून जन्नत, मैंने कंबल नहीं मांगा, मैंने खाना मांगा है। क्या मैंने कंबल नहीं मांगा, मैंने खाना मांगा। उसे खाना चाहिए। कपड़े के तौर पे मौला अली इमामा दे चुके हैं। अंदर से आवाज आई सलमान मेरे घर में आज खाना ही नहीं है। सलमान फारसी फातिमा के घर में आज खाना नहीं है। जो थोड़ा सा खाना था वो बच्चों ने खा लिया। मौला अली की आदत थी जितना कमाते उतना खा लेते, बचता सदका करते, बाद में सोते। किसी ने कहा अली एक दिन के लिए तो बचा लिया करो। अली का जवाब था जो रब कल अली को सांसें देगा वो कल खाना भी देगा। कितना पुख्ता ईमान। यहाँ तो रोटी के लिए झूठ बोलते हैं, बोटी के लिए झूठ बोलते हैं, चंद सिक्कों के लिए झूठ बोलते हैं। बीबी फातिमा ने फरमाया सलमान ये कम्बल मेरे घर का कुल असासा है, इसी को मेरे बच्चे ओढ़ते हैं, इसी को मेरे बच्चे बिछाते हैं, यही कुल असासा है। सलमान एक काम कर, मदीने में एक यहूदी है, वो पुराने कपड़े खरीदता भी है और गिरवी भी रखता है। चाहे फातिमा का कम्बल बेच देना, चाहे गिरवी रख देना, बाजार से खाना खरीद के जो मुस्तफा का गुलाम है उसे जाकर खिला देना।
वाह हाय हाय हाय। माशाअल्लाह। मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सलमान फारसी की आंख में आंसू, कहने लगा सैयदा मेरी औकात के आपके बच्चों का कम्बल बेचो। सैयदा ये मेरी औकात कब से हो गई, मैं अपने आप को बेच डालूंगा, मगर सैयदा के घर का कम्बल क्या एक कपड़े का टुकड़ा ना बेचूं। सैयदा ने कहा जानते नहीं हो ये मेरा हुक्म है, इस दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सुभान अल्लाह। आज कैसे खाली हाथ भेज दूंगी। सैयदा ने फरमाया मेरा हुक्म है, ले जा इस कंबल को या तो गिरवी रख देना या बेच देना, मगर आने वाले के खाने का इंतजाम कर। जरा गौर करना लोगों, जरा गौर करना। गौसे पाक फरमाते हैं मैंने बहुत नेक काम किए, मगर भूखों को खाना खिलाने में जो मुझे सुकून मिला, जो नेकी का बड़ा काम मेरी नजर में नजर आया, वो कोई और दूसरा काम नजर नहीं आया। लोगों हम तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना तो हम तो अपनी प्लेट में कई लुकमे ऐसे ही छोड़ देते हैं, फैशन समझते हैं छोड़ना, फैशन साफ करने को हम ऐप समझते हैं। पता नहीं जिस खाने को तू फेंक रहा कोई उसका इंतजार कर रहा है। होटलों में खाना खाते हो ना और आधा आधा ऐसे छोड़ देते हो। लोगों कभी होटल में खाना खाने जाओ बचे तो उसको अलग से पैक करा लो। फुटपाथ पे कोई गरीब बैठा हुआ करे ना, उसके हाथ में वो थैली थमा दिया करो यार, वो शुक्र अदा करेगा। है लोगों क्या करते हो, ये सलाम है। अगर तुम खाना खाते हो ना तो पहले अपने भाई को भी देख ले कि कोई मेरा भाई मेरे पड़ोस में गरीब तो नहीं है। नबी फरमाते अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज्यादा डाल ले ताकि एक प्याला तरकारी अपने पड़ोसी को दे सके। ये सलाम है यार। हमारे यहाँ तो जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है उसको देखते ही नहीं हम। क्या हाल है, किसी की बेटी जवान हो गई, कर्जे पे कर्जा ले रहा है, वो कैसे शादी करेगा हमें नहीं देखना, मगर जब हम शादी करेंगे तो 50,000 की आतिशबाजी भी होगी हमारी शादी, जबकि किसी काम की नहीं है आतिशबाजी। 20,000 का डीजे भी होगा हमारी शादी में, किसी काम का नहीं है डीजा। 10,000 का मूवी वाला भी होगा, किसी काम का नहीं है मूवी। बोलो मूवी होती है कि नहीं होती है? दुल्हन को दूल्हा बाद में देखता, मूवी वाला पहले देख लेता। सही बता रहा हूँ मैं। जी जी। दूल्हा तो निकाह के बाद अभी मंडप में बैठा है, मूवी वाला अंदर चला गया। सही बता रहे हैं हम। हाय हाय, दूल्हा बड़ा खुश है, वीडियो बन रही है, जालिम वीडियो न बननी, डकैती हो रही है। सच्ची बात, बहुत टीवी तेरी है, देख कोई और रहा है और खाली देखता नहीं है कैमरे वाला, क्योंकि वो सब कैमरे वाला शहबाजी एजेंसी जैसा नहीं होता। ये तो बहुत दूर खड़े हैं, वहां से बन रही है। वो मैडम के करीब आता दुल्हन के और हाथ पकड़ के कहता मैडम अब ऐसा एक्शन करो, अब इस एक्शन में फोटो लूंगा, अब ये एक्शन करो। उसको कई सौ फोटो क्लिक करना होते तो एक्शन भी कराता। गोया कि बीवी तेरी है, छू कैमरे वाला रहा। हाय भाई, अफसोस है कि नहीं है? नहीं हुआ ना अफसोस? हुआ कैसे अफसोस, तुम्हें तो लग नहीं रहा। एक बात बताऊं मैं आपको, वो बर्फी 300 रुपए किलो की जो दुकान में खुली रखी है, कलू आ रहा वो भी खा रहा, लेगा बाद में पहले चखेगा। अरे नहीं चखेगा, थोड़ी सी मीठी है कि खट्टी है, कैसी है? नथु आया वो भी, बथु आया वो भी। अरे बात है कि नहीं है? मक्खी आई वो भी बैठी, गंदगी की आई वो भी बैठी, अच्छी आई वो भी बैठी, धूल आई वो भी, गंदगी आई वो भी। मैंने कहा इस बर्फी का गुनाह क्या है? जिसका दिल चाहता चखता है, जिसका दिल चाहता मक्खी बैठती है। जवाब मिला गुलफाम, इसके ऊपर कवर नहीं है। अगर इसके ऊपर कवर होता, पर्दा होता, तो ना कोई चखता ना कोई बैठता। वाह वाह वाह, अच्छी मिसाल। बर्फी का रेट क्या है? क्या बताया मैंने? 300। तवज्जो करना, जिसका दिल चाह रहा। बोलो बोलो, हो रहा क्या नहीं हो रहा? यही 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट है। कितने का? मगर इज्जत रख रहा अपनी। क्या
अपनी इज्जत है उसकी यार। दुकान में रखा है 5 रुपए का पार्ले का पैकेट लेने जा, दुकानदार से क्या पैकेट बाद में खरीदूंगा, पहले खोल के एक बिस्कुट खिला के दिखा, वो कहेगा लेना है तो ले, पैक ही जाएगा। इसलिए कि इसने अपनी इज्जत बनाई है, अपने ऊपर पर्दा डाला है, ये बंद ही जाता है। जो 5 रुपए देता है वही इसे खाता है। जो 5 रुपए देता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम सिमना। अगर इशारों को समझ रहे हो तो इशारों की जबान में समझो। लोगों वो बेपर्दा बेटी जो बाजारों में घूम रही है, सबके ऊपर उसकी नजर पड़ रही है, लोगों जरा गौर करो, हर जगह उसकी दोस्तियां चल रही हैं, आज मुआशरे में उसे अच्छा समझा जाता नहीं। उसकी औकात उस बर्फी से कम नहीं है जो खुली रखी है। अगर बेटी गरीब की है, पर्दे में है, तो वो उस पार्ले जी के पैकेट से कम नहीं है जो अपनी इज्जत को बरकरार रखे है। हाय 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 हाय। वो बर्फी का अगरचे दाम 300 रुपया है, मगर है किस काम का? खरीदी तुमने बर्फी, मुझे भी पता जायका कैसा, इसलिए कि चक्की तो मैंने भी थी। अरे बात है कि नहीं? मक्खी को भी पता जायका कैसा, चक्की तो उसने भी थी। अरे है का ना, उसका रंग भी पता, उसका जायका भी पता, लेकिन पार्ले जी के अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं अंदर से। हाय हाय हाय। आज तो शादी के लिए जा रहे हैं, वो लड़कियों को रिश्ते हम ज्यादा भेजते हैं जो लड़कियां मॉडर्न रहती हैं। अरे वाह क्या एक्टिव लड़की है। किसी की बच्ची अगर पर्दे में रहे तो हम कहते हैं वो तो एक्टिव ही नहीं है। तुझे पता नहीं है, वो अपनी इज्जत को छिपाए है। जिसकी बीवी बनेगी उसी का हक उस पर होगा। अल्लाह यार, इस्लाम को समझो, इस्लाम को समझो। ये खुली हुई बर्फी ना बनो, वो पार्ले का पैकेट बनो। गरचे रुपए 5 हैं मगर इज्जत है यार, इसी है कि नहीं भाइयों, है कि नहीं? इसकी यार इज्जत है माशरे में। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए। हजरत फातिमा ने फरमाया जा इसे बेच ले। है तवज्जो है कि नहीं? इस्लाम को समझो, इस्लाम क्या है। अगर किसी की भूखे की तेरे पड़ोस में ना कोई फाके से सो गया, तू नमाज़े पे नमाज़े, सजदे पे सजदे चल रहे हैं, मैदान मैशर में दामन पकड़ के खड़ा होगा ये भूखा। ओ बड़ी नमाज़ें पढ़ते थे, बड़ी लंबी टोपी लगा देते, दुनिया क्या की नमाज़ी है, मगर कभी तूने पीछे मुड़ के उस गरीब को भी देखा जो तेरे पड़ोस में फाके से सोता था? उसका भी हिसाब होगा। हज़रत उमर तो फरमाते हैं कोई कुत्ता भी अगर भूख से मर गया, प्यास से मर गया, तो उमर से हिसाब होगा। मालूम है आपको? हाय हाय यारा, ये मंजिलें हैं इंसान को वली विलायत पर फाइज कर देती हैं। एक लम्हे में आदमी को अल्लाह वली बना देता है। इस्लाम क्या समझो मैं आपको बताऊं। एक पहलवान है, शाही पहलवान। शाही तो जो चीज भी होगी वो शाही होगी। अरे यार, सरकारी चीज कोई ऐसे लोकल थोड़ी होती है, ओरिजिनल होती है। पहलवान है, शाही पहलवान, नाम है जुनैद बगदादी। कह दो सुभान अल्लाह। यार बड़ा हाई फाई पहलवान, जो भी आए ना मुकाबले में जुनैद बगदादी की ताब ना लाए, एक ही बार में जुनैद बगदादी उसे चित कर दे। शाही पहलवान था यार। कौन था? शाही पहलवान था। अल्लाह अल्लाह, जुनैद बगदादी का ये हाल है, जमाने में उनके जैसा कोई पहलवान नहीं। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने ऐलान कर दिया, हाकिम वक्त ने ऐलान कर दिया, एक मुकाबला ऐसा भी होगा, एक टूर्नामेंट ऐसा भी होगा, एक मैच ऐसा भी होगा कुश्ती का, नेशनल लेवल के जितने भी पहलवान हैं सब आए और मुकाबला जुनैद बगदादी से है। बड़ा इनाम रख दिया, बहुत बड़ा अमाउंट रख दिया, जो जीतेगा वो अमाउंट लेके जाएगा। जुनैद बगदादी पे ऐसा बड़ा भरोसा था। पूरे मुल्क में ऐलान हो गया, आओ अपना अमाउंट ले जाओ, आओ जुनैद बगदादी को पछाड़ो, अपना इनाम ले जाओ। लोगों मुकाबले की तारीख रख दी गई, अखाड़े की तारीख रख दी गई। जब तारीख आई, जब मुकाबले की तारीख आई, तख्त बिछा दिया गया। तख्त पे हाकिम वक्त बैठा है, सारे शहर के लोग इकट्ठा हो गए। हजरत जुनैद बगदादी अखाड़े में तैयार होकर आ गए। सारे जितने भी मुल्क भर से पहलवान आए थे सब अखाड़े में आ गए। जुनैद बगदादी को जब देखते तो किसी की ताकत नहीं, हिम्मत नहीं कि आगे बढ़ के हाथ मिलाए।
सबसे कहते बड़ो आगे जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना आए, लड़ते क्यों नहीं? कहने लगे यार जुनैद बगदादी का नाम सुना था, आज देखा है तो डर के मारे हिम्मत नहीं होती कि हाथ मिलाया। खाली जुनैद बगदादी हैं, वली नहीं है अभी, जुनैद बगदादी हैं खाली। अल्लाह अल्लाह कह दो ना, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो। कहने लगे तुम तो एक हफ्ते से खा रहे हो यहाँ इस बात पे कि मैच होगा हमारा जुनैद बगदादी से मुकाबला होगा। कहने लगे खा रहे हैं यार, देखा आज इसे, अगर हमने पहले देख लिया होता ना तो पहले ही वापस चले जाते। मरना थोड़ी है, बच्चों को यतीम थोड़ी ना कराना यार। ये पहलवान पहाड़ है पूरा, किसी की हिम्मत नहीं। एम्पायर ऐलान करने वाला था जुनैद बगदादी जीत चुका है। जब कोई मुकाबले में नहीं आएगा तो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? ऐलान करने वाला था, घंटी बजने वाली थी, जरा तवज्जो करना लोगों, घंटी नक्कारा बजने वाला था। इतने में क्या देखा, गुबार उड़ रहा है, दूर से कोई आने वाला आ रहा है। लोगों की सांसें रुक गई, सन्नाटा छा गया। जरा दिल के कानों से सुनना, मैं आपको बताता हूँ इस्लाम क्या है। सन्नाटा छा गया। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने देखा उस गर्दो गुबार में कोई कमजोर नहीं फुन्ना तबा, एक बहुत ही ज्यादा कमजोर शख्स आ रहा है जिसके पैर नहीं उठ पा रहे हैं। लोगों, हाल ये है कपड़ा पुराना है, जिसके बाल बड़ा गंदा है। हाल ये है कि जिसकी सांस चलने की वजह से फूल गई है, चलने की ताकत नहीं है। हाँफता कांपता मजमे तक आया। लोगों ने कहा क्यों आया है? कहने लगा जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ने आया हूँ। जरा हैरत है लोगों, जरा गौर करना। लोगों ने उसकी हालत देखी, चलने की ताकत नहीं रखता, पैर उठा नहीं पाता, कपड़ा और लिबास बता रहा है किसी गरीब घर से ताल्लुक रखता है। कमजोरी का यह आलम है कि अपना वजन नहीं उठा सकता, अपना बोझ नहीं उठा सकता। चला है जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ने, तेरा दिमागी तवाज़ुन तो ठीक नहीं। नहीं, दिमागी तवाज़ुन ठीक है, मेरा पैगाम पहुंचाया जाए हाकिम वक्त तक, जुनैद बगदादी से कुश्ती में लड़ूंगा। हाकिम वक्त के पास लोग पहुंचे, जाके कहा हुजूर अभी नकारा ना बजाया जाए, अभी फतह का ऐलान ना किया जाए। कहा कोई पहलवान राजी हो गया क्या लड़ने? कहने लगा हुजूर उसको पहलवान कहना तो पहलवान की शान में गुस्ताखी है। वो पहलवान नहीं, कोई कमजोर नहीं, वो नादवा कोई शख्स है जिसका सांस फूला है। जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता है। अगर कुश्ती लड़ाई जाए तो जुनैद बगदादी की जो है ये इंसल्ट है, उनकी बेइज्जती है, उससे कुश्ती। हाकिम वक्त ने कहा नहीं, हमने ऐलान आम किया था जिसका जी चाहे कुश्ती लड़े, उसका ये अधिकार है, राइट है, ये बुलाया जाए। बुलाया गया। हाकिम वक्त के सामने एक कमजोर शख्स खड़ा है। जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ोगे? हाँ। कहने लगा इस रजिस्टर पे दस्तखत कर दो। कहा इसमें क्या लिखा है? कहा इसमें लिखा है कुश्ती के दौरान अगर मृत्यु हो गई तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। चूंकि जुनैद बगदादी से मुकाबला है, अगर पटकी एक मार दी तो उसके बाद में पता कुछ नहीं कि जिंदा रहो कि नहीं रहो। लोगों जरा गौर करो, उस मृत्यु के रजिस्टर पे भी दस्तखत कर दिया। फाका क्या क्या नहीं कराता है, ये भूख क्या क्या नहीं कराती है, जरा गौर करो। अल्लाह अल्लाह, मैदान में आया है, अखाड़े में आया है। जुनैद बगदादी ने हाल देखा तो जुनैद बगदादी हैरत में थे। क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? क्या तू अपनी जिंदगी से उकता गया? कहने लगा नहीं जुनैद, मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। जुनैद बगदादी ने कहा जब तेरी ये तमन्ना है तो पूरी की जाएगी, तैयारी कर, आगे बढ़ा। जुनैद ने हाथ मिलाया, कुश्ती शुरू होने वाली थी। नकारा बज गया कुश्ती का, घंटी बजा दी गई। एम्पायर मैदान में खड़ा था, फैसला होने वाला था। जमाना जानता था एक तरफा कुश्ती है, जमाना जानता था एक बकरी और हाथी की कुश्ती है, जमाना जानता था एक मेढ़ा और शेर की कुश्ती है, जमाना जानता था फैसला बहुत है, कुश्ती का फैसला भी आ जाएगा। जुनैद बगदादी ने जैसे हाथ मिलाया, ये शख्स जुनैद बगदादी के करीब आके बोला जुनैद बाद में मुझे पटखी मारना, पहले मेरे एक जुमला सुन ले। बाद में मुझे पटखी मारना, पहले मेरा एक जुमला सुन ले। जुनैद ने कहा बता, मरने से पहले सबकी ख्वाहिश पूरी की जाती है, तेरा क्या जुमला है? कहने लगा जुनैद मैं कोई पेशावर पहलवान नहीं हूँ, मेरा काम कुश्ती लड़ना नहीं है। फिर क्यों आ गया? कहने लगा मेरे बच्चों को कई दिन से फाका है,
मैंने तेरे ऐलान सुने थे कि जो जुनैद बगदादी को कुश्ती में पछाड़ लेगा उसे मोटा इनाम मिलेगा। क्या करूं खुददार बहुत हूं, भीख मांग ना सका, इनाम के लालच में आ गया। जुनैद अगर आज तू कुश्ती हार गया तू तो हार जाएगा, मगर मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा। तू तो कुश्ती हार जाएगा, तेरी थोड़ी देर के लिए बेइज्जती सही, मगर जुनैद मेरे छोटे छोटे बच्चे कई दिन का फाका से है, मैं इनाम के लालच में आ गया हूँ। तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, मैं तेरी कुश्ती का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं तेरे एक हाथ की ताब नहीं ला सकता। तू पहले ही दाव में मुझे चित कर देगा, मगर जुनैद मेरे बच्चे के फाके का वास्ता, मेरे घर की गुर्बत का वास्ता, जुनैद अगर तू कुश्ती हार गया थोड़ी देर के लिए तुझे बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, मगर मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। जुनैद फैसला तेरे हाथ है, चाहे मेरे बच्चों के फाके को देख ले या फिर अपनी इज्जत को देख ले। अल्लाह अल्लाह आगे से लेके पीछे तक जुमला सुनना। जुनैद ने कहा भीख ना मांग सका तो किसी अमीर के दरवाजे पे चला जाता, अरे अमीर तो ज़कात निकालते हैं, किसी के घर से ज़कात ले आता, अपने बच्चों को खाना खिला देता, तो ज़कात भी ले सकता है, मेरी इज्जत मिट्टी में क्यों मिलाना चाहता है? आने वाले ने जवाब दिया जुनैद ज़कात भी नहीं खा सकता। कहा किसलिए? कहा इसलिए कि एक आले रसूल हो। मैं ज़कात भी नहीं खा सकता जुनैद, मैं आले रसूल हूँ। अगर मैं आले रसूल ना होता तो किसी अमीर की चौखट पे जाके पड़ जाता, ज़कात के नाम पे कुछ ले आता, अपने बच्चों का पेट भर देता, मगर आले रसूल इतना कहना था। जुनैद ने जवाब दिया, अरे तू आले रसूल है तो तेरे कदमों पे जुनैद की हजारों इज्जतें कुर्बान, तेरे कदमों पे जुनैद की हजारों इज्जतें कुर्बान। इस्लाम क्या है लोगों सुनो। जुनैद ने कहा आज कुश्ती हारूंगा, कहा जुनैद कुश्ती हार मत। सैयदजादे ने कहा मैं नहीं कहता कुश्ती हार। कहा फिर क्या करूं? कहा कुश्ती को बराबर रहने दे, इनाम आधा आधा हो जाएगा, तेरी इज्जत में मिट्टी में मिलने से बच जाएगी, तू भी इज्जत में बच जाएगी, मुझे आधा इनामी काफी है, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। जुनैद ने कहा सैयदजादे कैसी बात करते हो? अरे बात करता मिट्टी में मिलाने की। अगर आज जुनैद ने अपने आप को मिट्टी में मिला दिया तो कल मैदान महशर में तेरे नाना से जन्नत का टिकट कंफर्म हो जाएगा। वाह बेशक हक है, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। शहजादे शहजादे कुश्ती का फैसला हो गया, अब जमाना देखेगा, शहजादा जीतेगा, जुनैद बगदादी हारेगा, जमाना देखेगा। मगर शहजादे एक वादा कर ले, आज मैं तेरी खातिर अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला रहा हूँ। जमाना कहेगा शाही पहलवान एक कमजोर से हार गया, शाही पहलवान एक आम आदमी से हार गया, जमाना मेरे मुंह पे थूकेगा, मगर इसकी परवाह नहीं है। जब मैदान महशर हो तो नाना जान से कह देना, नाना जान हमारे खातिर अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला के आया। हाय अल्लाह अल्लाह, इतना करना था। जुनैद बगदादी जमीन पर गिरे हैं, सैयदजादा सीने पे बैठा है। लोग हैरत में पड़ गए, लोग हैरत में पड़ गए, आंखें फटी रह गई, ये क्या हो गया? मगर जुनैद बगदादी ने सौदा बहुत फायदे का कर लिया। जुनैद बगदादी बेवकूफ नहीं था जो सौदा सस्ता लिया, सौदा बहुत फायदे का कर लिया। लोगों दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना लोगों, जरा गौर करना, जरा गौर करना। जुनैद बगदादी कुश्ती हार गए, इनाम का हकदार ये सैयदजादा हो गया। हाकिम वक्त ने कहा जुनैद तुझे शर्म नहीं आई? कहा शर्म नहीं आई, आज ही तो जुनैद का सर फख्र से ऊंचा हुआ है। हाय 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 हाय, कहा तूने इज्जत तो मिट्टी में मिला दिया। कहा उनकी खातिर तो मिलाया है जिनके सदक़े में हमें इज्जतें मिली हैं। हाय हाय हाय, अब तक तो जुनैद बगदादी थे, मगर रब का ऐसा करम हुआ कि
जब जब औलिया का जिक्र होगा तो जुनैद बगदादी का पहले जिक्र होगा। हाय यार, किसी के फाके ने विलायत दिला दी, किसी के चंद लुकमों ने वली बना दिया, किसी की भूख किसी को वली बना गई। लोगों इस्लाम को समझो, इस्लाम क्या है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन की माँ कहती है कम्बल बेचो, मेहमान को खाना खिलाओ। क्या करो? कम्बल बेचो, मेहमान को जरा जोर से बोलो खाना खिलाओ। सलमान फारसी ने कम्बल लिया, यहूदी के पास चले गए, रात का वक्त था, दुकान खुली थी, हिसाब किताब चल रहा था। कहने लगा ये कम्बल है, इसको बेचना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, यहूदी ने कम्बल लिया, मैं भी खरीदना चाहता हूं, मेरा तो काम ही है खरीदना। कम्बल को जब लिया तो यहूदी बोला बहुत खुशबू आ रही है, इतना इतर लगा के काहे लाए हो? जब बेचना ही था तो कीमती अतर क्यों लगाया? मैं कीमत उतनी दूंगा जितने का कपड़ा है, अतर की कीमत नहीं दूंगा। सलमान फारसी ने कहा इतर नहीं लगाया, ये तो मोहम्मद के नवासों का पसीना लगा है। यार जरा जोर से बोलो ना। कहा क्या मतलब? क्या मतलब? किसका कम्बल है? कहने लगा फातिमा के घर का कम्बल है। कहने लगा सलमान कम्बल फातिमा के घर का बेचता तू क्यों है? पूरा वाकया बता दिया। क्या बता दिया पूरा? ऐसे ऐसे कोई आया है, नबी ने खाना मंगाया, मैं फातिमा के दरवाजे पे गया, खाना नहीं था, कम्बल दिया, कहा बेच के खाना खिला। इतना सुना तो यहूदी की चीख निकल गई। हाय क्या निकल गई? सलमान फारसी बोले तू क्यों रोने लग गया? कहने लगा अभी अभी तेरे आने से पहले मैं अपनी किताब का मुताला कर रहा था, मैं इंजील पढ़ रहा था। फिर क्या उसमें लिखा था? कहने लगा मेरी किताब में लिखा था, मैंने उसका मुताला किया कि मोहम्मद अरबी जो आखिरी नबी होंगे उनके घर वाले खुद तो फाके से होंगे मगर दूसरों को खाना खिलाते होंगे। हाय हाय हाय। मैंने कई किताबों को ज़बूर मैंने पढ़ी, मैंने इंजील का मुताला किया, मैंने तौरात का, मैंने साबिक कुतुब का मुताला किया, तो हर किताब में लिखा था मोहम्मद अरबी की पहचान। हाय मैं पहचान ना पाया, चराग के तरह अंधेरा, आज तक मोहम्मद को समझ ना पाया, लेकिन आज मैं समझ गया। किताबों में लिखा है कि जो इनके घर वाले होंगे खुद तो फाके से होंगे, भूखों को खाना खिलाते होंगे। कहने लगा सलमान फारसी रुक जा, मेरे घर में जितना खाना है सब ला के देता। जितना खजूर था, जितना जो था, जितना सरका था सब ले आया, जितना शहद था सब ले आया। पहले यही खाने होते थे। कहने लगा अपने घर में कुछ नहीं रोकता। बोला अब घर में रोकने के लिए मन ही नहीं करता, कम्बल भी ले जा और सारा खाना ले जा। अपने घर में कुछ नहीं रोकेगा, तेरे बच्चे क्या खाएंगे? कहने लगा अब खाने की बात करता, सारा माल फातिमा को दे दे और खुद मैं अपने आप को मोहम्मद के हवाले करने जा रहा हूं। हाय हाय हाय, मैं अपने आप को खुद मोहम्मद के हवाले करने जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहने लगा अरे फातिमा ने कबूल नहीं किया तो क्या होगा? कहने लगा कह देना ये उसकी गुजारिश है, अर्जी है, फातिमा इसे कबूल कर लेना। माल सब आपकी बारगाह में पेश कर दिया है, जान आपके बाबा की बारगाह में पेश करने गया है। हाय 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 हाय। आला हजरत उसी तो कहते हैं जानो माल होश खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम क्यों नहीं चलते रहा सारा तो सामान गया। हाय हाय हाय। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। हजरत फातिमा की बारगाह में सारा माल ला के रख दिया। कहा फातिमा आपका कंबल ना खरीद पाया। कहा क्यों? कहा पूरी दुनिया मिलके भी चाहे तो इस कंबल की कीमत अदा नहीं कर सकती। कंबल भी आ गया, सारा माल भी आ गया। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। हजरत फातिमा फरमाती है सलमान फारसी अगर आ ही गया है तो जितना भी माल आया है, जितना भी खाना आया है, जितना भी गंदम आया है, जितना भी अनाज आया है, जितना भी खाने पीने की अशिया है, सलमान फारसी ले जाओ और सब जाके गरीबों में तकसीम कर दो। क्या कर दो गरीबों में? हमारा तो हाल ये है कि जो हमने अपनी ज़कात देना थी वो भी नहीं दी, खुद ही खा रहे हैं।
कितने लोग होंगे जो हिसाब लगा के ज़कात निकालते होंगे? मुझे तो लगता नहीं, मुश्किल से 5% मेरे मुसलमानों का तबका हो जो ज़कात निकालता हो, हिसाब लगा के सोचता अगर ज़कात निकाली तो मेरा माल कम हो जाएगा। बेवकूफ़ कम नहीं होगा, अल्लाह फरमाता 700 गुना बढ़ा देगा, और अल्लाह चाहेगा तो उससे भी ज्यादा बढ़ा देगा। मगर बाज़ आदमी 70 साल का हो गया, ज़कात नहीं निकाल पाया, गरीब खुद निकल गया मगर आज तक ज़कात ही ना निकाल पाया। मौलाना साहब गए मदरसे की रसीद काटने लगा, रमजान में ज़कात के नाम पर कुछ दे दे मदरसे के लिए, कहने लगा बड़ा बेटा घर नहीं है हिसाब लगाऊंगा, तो मौलाना फिर चले गए। अब छोटा बेटा घर नहीं है हिसाब लगाऊंगा। कुल मिला के ये हुआ कि गरीब खुद चला गया, ज़कात ना निकाल पाया। लोगों, ज़कात का निज़ाम तो इतना प्यारा है, एक बात बताऊं, तुम डॉक्टर के यहाँ जाओ दवा दे दो तो कहेगा पैसे पहले दवा बाद में। कहता कि नहीं कहता? बोलो कहता नहीं कहता? भाई पहले पैसे दिया दवा, शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी बोला कोई गारंटी नहीं। आप कहे मुझे ट्रेन में सफर करना, टिकट बाद में पैसे पहले। सफर मुकम्मल होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए, ट्रेन रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए, बोलो हो क्या नहीं है? आप स्कूल में बच्चे को लेके गए एडमिशन करना है, पैसा पहले पढ़ाई बाद में है। भाइयों ऐसे होता कि नहीं होता? कोई जरूरी नहीं डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बने के नहीं। बीज वाले की दुकान पे गए, मुझे बीज चाहिए, काय का, गेहूं का, धान का, पैसा पहले बीज बाद में। जरूरी नहीं कि खेती हो पाए कि नहीं हो पाए। अरे बोलो है कि नहीं है? खेती का पता नहीं, पढ़ाई का पता नहीं, सफर का पता नहीं, शिफा का पता नहीं, पैसा पहले दवा बाद में, पैसा पहले बीज बाद में, पैसा पहले पढ़ाई बाद में, पैसा पहले टिकट बाद में। मगर ज़कात का निजाम देखो, माल पहले ज़कात बाद में। यार ज़कात का निजाम देखो, माल पहले ज़कात बाद में। अगर तुम मालदार हो जाओ और तुम्हारे माल पर 1 साल गुजर जाए तो अब अपने माल से ज़कात निकालो। कितना प्यारा निजाम है, बताइए मुझे, कितना प्यारा निजाम है यार। इससे प्यारा निजाम क्या होगा? पहले पैसा दिया जा रहा, पहले माल दिया जा रहा, और बाद में आपको कहा जा रहा कि ज़कात निकालो। अगर अल्लाह पहले माल दे दे, अगर अल्लाह पहले पैसा दे दे तो लोगों हिसाब लगा कर ज़कात निकालो, वरना तुम्हारे बाद में मालूम है तुम्हारे बेटे इस माल का इस्तेमाल कर रहे होंगे, घर वाले इस्तेमाल कर रहे होंगे, कब्र में पिटाइयां हमारी हो रही होंगी। इधर तवज्जो कीजिए, अगर कोई उठ के जा रहा है तो उसकी जरूरत है। तुम मेरी तकरीर सुनो, ये तुम्हारी जरूरत है ना भाई? अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर कहता है कि ये ठंडा छोड़ देना, मीठा छोड़ देना, नमक छोड़ देना, सब छोड़ देते हैं। डॉक्टर के कहने से 50 तरह की चीजें छोड़ देते, अल्लाह के कहने से हराम खाना ही छोड़ दो। जिंदाबाद है ना भाई? अल्लाह कह रहा हराम ना खाओ, डॉक्टर कह रहा मीठा मत खाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है तवज्जो करना है। डॉक्टर कह रहा शुगर बढ़ जाएगा, मीठा नहीं खाना। गुलाब जामुन रखी है, दिल चारा खा लूं, डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं खाऊंगा। है ना भाइयों? सफेद रसगुल्ला रखा, दिल चारा खा लूं, नहीं डॉक्टर ने मना कर दिया। यार डॉक्टर का इतना ख्याल है, अगर हराम कोई लुकमा तेरे मुंह में जाए तो कह देना मेरे रब ने मना कर दिया है ना भाइयों? मेरे रब ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। रब के कहने से खाली एक हराम छोड़ दो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ घर में बरकतें भी आ जाएंगी, घर से बीमारियां भी निकल जाएंगी बीमारियां। हाँ, बहुत तेजी के साथ जरा तवज्जो कीजिएगा। नबी फरमाते हैं सदका करो बीमारी दूर हो जाएगी। क्या करो? सदका करो। लोगों, जिसके घर से बीमारी नहीं जाती और बहुत बड़ा मर्ज हो गया किसी को, तो दवा तो लाए। मैं दवा लाना मना नहीं करता, मगर दवा के साथ साथ सदका भी करे। सदका करने से अल्लाह इसकी बीमारी को टाल देगा, दूर कर देगा अल्लाह बीमारी को। अगर तेरे अंदर कोई ऐसा जरासीम पैदा हो गया, डॉक्टर ने इलाज कर दिया, सदका कर। सदका मुस्तफा फरमाते बीमारी को टाल देता है, दुआ से तकदीर बदल जाती है। दुआ करो तकदीर बदलेगी, सदका करो जिंदगी लंबी हो जाएगी, बीमारी टल जाएगी। हदिये मैं आपको बताता हूँ लोगों, मुझे याद आ रहा, बहुत बड़ा अमीर, कारखानों का, फैक्ट्रियों का मालिक था, तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास गया, कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे दिल में बहुत दर्द होता है, बार बार सांस लेने में परेशानी होती है। डॉक्टर ने चेकअप किया, कहने लगा तेरे दिल में सुराख है।
क्या है दिल में? जरा जोर से बोलो, दिल में क्या है? सुराख। अल्लाह अल्लाह, मिस्र का बहुत बड़ा अमीर था, काहिरा का रहने वाला था। कहने लगा सुराख, हाँ इसका इलाज क्या? डॉक्टर ने कहा ला इलाज हो गया, ये सुराख बढ़ गया, बढ़ता ही रहेगा, महीना 2 महीना गुजरेगा, इंतकाल कर जाएगा। जो खाना खा ले, जो पीना पी ले, जो करना कर ले, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। घर आ गया, पूरे घर में अफसोस गम की चादर तन गई। क्या बात? कहने लगे डॉक्टर ने इलाज कर दिया है। सब घर वाले बोले पैसे की कमी नहीं है, चल बड़े हॉस्पिटल में, चल अमेरिका ले गए। बड़े से बड़े डॉक्टर से चेकअप कराया। जब रिपोर्ट आई उस डॉक्टर ने भी यही जवाब दिया। कहने लगा तेरे दिल का सुराख पड़ने लगा है, दम पे दम बढ़ता जाएगा, घर चला जा, जो चाहे खा, जो चाहे पी, अब अच्छा नहीं होगा। घर आ गया, घर वाले गमगीन, मरीज भी गमगीन, सारे लोग अयादत के लिए, खैरियत के लिए घर पे आए। किसी के हाथ में फल है, किसी के हाथ में जूस है, मरीज के लिए लाते ना लोगों। जब लोगों के हाथ में इसने फल जूस देखे तो आंखों में आंसू आ गए। बेटे बोले बाप रोता क्यों है? क्या मौत से डर गया? बीवी बोली शोहर रोता क्यों है? क्या बीमारी से डर गया? कहने लगा मौत से नहीं डर गया, मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया। एक वक्त था जब मेरे मेहमान आते थे तो इनके लिए कभी मैं जूस लाता था, कभी फल लाता था, कभी खाना लाता था। आज ये मेहमान आए हैं तो उल्टा मेरे लिए लाए हैं। हाय कैसा वक्त बदल गया, कैसा वक्त बदल गया। अपने बच्चों से कहने लगा क्या मेरा वो पुराना वाला वक्त आएगा जो मैं मेहमानों के लिए खाना लाता था, इनके लिए नाश्ता लाता था? बच्चों ने कहा बाप टेंशन मत ले, वो वक्त आज भी आ सकता। कहने लगा बेटा कैसे आएगा? बच्चों ने सहारा दिया, चल बाजार चल, जो जी चाहे वो खरीदना, अपने मेहमानों को खिलाना, अभी तेरी सांसें बाकी हैं। बच्चों को पता था बाप अच्छा होने वाला नहीं है, बच्चों को पता था बाप को शिफा मिलने वाली नहीं है। लाओ बाप की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। बच्चों ने सहारा दिया, एक बाजू एक भाई ने पकड़ा, दूसरा बाजू दूसरे भाई ने पकड़ा। बच्चों ने सहारे देके बाप को मार्केट ले गए, बाजार ले गए। बाप जो चाहे खरीदते चले गए, तो बताते चले गए हम खरीदते चले जाएंगे। आज भी मेहमानों की जियाफत अपने हाथों से करना। बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मेरे बच्चों ने मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। खरीदने लगा, खरीदते खरीदते गोश्त वाले की दुकान पर जाके खड़ा हुआ। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, कहने लगे गोश्त भी खरीद लो ताकि अपने मेहमानों को अच्छे से सालन बना के खिला सकूं। लोगों जैसे ही गोश्त खरीदने लगा, क्या देखा एक बुर्का पोश खातून है, लोगों एक नकाब पोश खातून है, हाथ में कपड़े का थैला लिए हुए। गोश्त वाले की दुकान के इर्द गिर्द जो खराब गोश्त वाला काट काट के फेंकता है, जिसे पट्ठों का गोश्त कहते हो, जिसे आप छुचड़े और गुरूद कहते हो, उस गोश्त को उठा के अपने थैले में ये खातून जमा कर रही है। इस बीमार से देखा ना गया, अपने बच्चों से बोला बेटा इस खातून को तो बुला के ला। जिस गोश्त को कुत्ता और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते, ये इसको अपने थैले में काहे जमा कर रही है। खातून के पास उसके बच्चे गए, बोले खातून तुझे मेरे बाबा ने बुलाया है। खातून ने कमर सीधी की, इस बीमार के पास आके खड़ी हो गई। भाई मुझे किस लिए बुलाया? कहने लगा बहन ये बात तो बता, ये पट्ठों वाला गोश्त जिसे ये दुकान वाला खराब समझ के काट के फेंक रहा, तू किस लिए अपने थैले में जमा कर रही है? किस लिए इसको उठा कर अपने थैले में जमा कर रही है? खातून ने जवाब दिया मैं एक गरीब औरत हूँ, एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, उनके घर से जो खाना बचता है ले आती हूँ, उसी से मेरे घर के बच्चे पलते हैं। मगर रात क्या हुआ, मेरे घर में बच्चे खेल रहे थे, मेरे पड़ोस का बच्चा भी मेरे बच्चों में खेलने आ गया। मेरे पड़ोस के बच्चों ने मेरे बच्चों से कह दिया आज हमारे घर में गोश्त बना था जो बड़ा लजीज था, बड़ा उम्दा था, बड़ा जायकेदार था। पूरी रात मेरे बच्चों ने मुझे सोने ना दिया, माँ हमें भी गोश्त चाहिए। मेरे बच्चों को क्या पता कि मेरे पास इतनी रकम नहीं कि उन्हें गोश्त खरीद के खिला सकूं। पूरी रात मेरे बच्चे ना सोए, मुझे ना सोने दिया, माँ हमें गोश्त चाहिए, माँ हमें गोश्त चाहिए। मैंने अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने की खातिर थैला उठाया, पैसा नहीं था, मुझे पता है कि खरीद तो नहीं सकती, मगर ये खराब वाला गोश्त पैसे से नहीं फ्री में मिलता है, इसको लेके जा रही हूँ, इसी को पका के अपने बच्चों को खिला दूंगी। इस बीमार ने कहा तेरे बच्चे इस गोश्त को खा लेंगे? कहने लगी मेरे बच्चों ने कभी अच्छा ही नहीं खाया, तो उन्हें क्या पता खराब क्या है और अच्छा क्या है। यार एक बात बताओ, कोई तुमने अच्छी चीज नहीं खाई हो तो तुम्हें क्या पता होगा अच्छी क्या और बुरी क्या है? भाई है कि नहीं? कीवी फल आपने नहीं खाया और आपने चीकू भी नहीं खाया, देखा भी नहीं। आपको कीवी देखो क्या वो ये चीकू है तो आप तो चीकू मानोगे ना, है? चीकू देखो कीवी को तो आप तो कीवी मानोगे ना। आपने ना देखा ना खाया। मेरे बच्चों ने कभी अच्छा गोश्त भी तो नहीं खाया, अगर दूंगी तो खा लेंगे।
यार ये बीमार था, इसे तो पता ही था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि इसका कुछ पता नहीं, महीना 2 महीने का मेहमान है। कहने लगा खातून इस गोश्त को फेंक दे, अच्छा वाला खरीद ले। कहने लगी पैसा नहीं है। कहने लगा पैसा मैं दूंगा, पैसा मैं दूंगा। तब भी मना कर दिया इसे, अब भी नहीं। कहने लगा खातून क्या बात है, पैसे की वजह से तू नहीं खरीद रही थी, पैसा मैं देने तैयार हूं, फिर क्यों नहीं लेती? कहने लगी आज तो मेरे भाई तो मेरे गोश्त खरीद के पैसा दे देगा, मेरे बच्चे खा लेंगे, कल अगर जिद कर लिया तो फिर हारता वाला नहीं खाएंगे, अच्छा मांगेंगे क्योंकि खा चुके होंगे, फिर कहां से खिलाऊंगी इन्हें अच्छा वाला, फिर कहां से खिलाऊंगी ये खरीद कर। कहने लगा बहन आज जितने की जरूरत है ले जा, और आज के बाद जब जब जरूरत पड़ा करे इस दुकानदार के पास आ जाया करना, ले जाया करना। जब तक मैं जिंदा रहूंगा महीने में हिसाब मैं कर दिया करूंगा, और अगर मेरा इंतकाल हो गया तो वसीयत कर जाऊंगा, मेरे बच्चे हिसाब कर दिया करेंगे। नबी फरमाते हैं सदका करो बीमारियां टल जाती हैं। तवज्जो है, जरा तवज्जो करना, बस मैं आखिरी बातें बता रहा हूँ इसलिए कि मेरा वक्त हो चुका है, जरा तवज्जो करना। हाँ मुझे ख्याल है कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा, मगर मुझे और भी मेहमानों का ख्याल है, जरा गौर करना। ये घर आ गया खातून को गोश्त दिलाकर, घर आके अपने बिस्तरे अलालत पे पड़ गया। जब महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, डॉक्टर ने जब कहा था ये मर जाएगा, तवज्जो है, डॉक्टर ने कहा था मर जाएगा, मरा तो नहीं, शिफा होती चली गई। और क्यों? ये बच्चे जब खाना खाए ना, अच्छा लुकमा हलक से उतरा तो खाना खाते जा रहे थे, दुआ करते जा रहे थे, मौला जिसने हमारे खाने का इंतजाम किया है उसे खुशियां अता करना, अगर बीमार हो तो शिफा अता करना। बच्चे खाते जा रहे हैं, दुआ देते चले जा रहे हैं। जब इसका वो वक्त आया जो डॉक्टर ने कहा था मर जाएगा, तो मरा तो नहीं, अच्छा हो गया। घर वाले बोले हैरत, ताज्जुब, डॉक्टर कहता था मर जाएगा, बाप तू तो अच्छा हो गया। बोले पता नहीं रब का करम हुआ, मुझे तो शिफा मिल गई, मैं तो चलने लगा, उठ के भागने लगा, दौड़ने लगा। घर वाले बोले एक बार चेकअप और करा के देखें ना क्या मामला है। पथरी हो तो अल्ट्रासाउंड कराते, निकल जाए तब भी अल्ट्रासाउंड कराते, निकल गई कि नहीं निकल गई। डॉक्टर के पास लेके गए, जब चेकअप कराया तो डॉक्टर बोला घर ले जाओ, अच्छा है। घर वाले बोले अमेरिका ही चलो, बड़े वाले डॉक्टर से कराएंगे, दिल को सुकून तब मिलेगा। फिर पहुंचे अमेरिका, उसी डॉक्टर के पास जिसने कहा था मर जाएगा। डॉक्टर ने पहचाना नहीं, डॉक्टर के यहाँ नंबर लग गया। डॉक्टर ने इसका चेकअप किया, चेकअप करके रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पढ़ी, डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ के बोला घर चले जाओ। क्या करें घर जाकर, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो। मरीज बोला इसके अलावा तूने पूरी डिग्री में कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पहले आया था तब कहा था घर जाओ, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो। अब आया हूं तो अब कह रहा घर जाओ, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, पूरी डिग्री में यही पढ़ा है क्या? कहने लगा डॉक्टर नहीं, बात ये नहीं है, पहले का तो नहीं पता मैंने क्यों कहा था, लेकिन अब की बात ये है कि नॉर्मल है, हार्ड अच्छा है। जब अच्छा है तो जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, काहे भर्ती होना, काहे दबा लेना। तो कहने लगा डॉक्टर साहब हमारे दिल में तो सुराख है। डॉक्टर बोला रिपोर्ट मेरे सामने है, तेरा दिल साफ है। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। कहने लगा डॉक्टर नहीं सुराख है। डॉक्टर बोला नहीं साफ है। दोनों में जिद। डॉक्टर बोला डॉक्टर मैं हूं कि तू? मरीज बोला डॉक्टर तो आप हैं। तो फिर मेरी बात मान। तो कहा तेरी तो बात मान रहा हूं। थैले से पुरानी रिपोर्ट निकाली, मरीज ने देख के बोली ये भी तो तू ही कह रहा है सुराख है। जब डॉक्टर ने अपनी पुरानी रिपोर्ट को पढ़ा तो देखा उसमें सुराख, और नई वाली रिपोर्ट को पढ़ा तो बिल्कुल साफ। डॉक्टर के दोनों हाथों में दोनों रिपोर्ट है, एक में सुराख एक में साफ। हैरत में पड़ गया, माथा पकड़ लिया, दोनों रिपोर्टों को कचरे के डब्बे में डाल के बोला अब मतलब ये नहीं है साफ क्यों सुराख क्यों, मुझे ये पता किस डॉक्टर की दवा खा के आया है तो तुझे शिफा मिल गई है। मरीज बोला किसी दुनियादार की दवा नहीं खाई, एक तो मदीने के ताजदार का नुस्खा खा के आया हूं।
हाय अब तो मुस्तफा जाने रहमत का नुस्खा खाया है। कहने लगा कौन सा नुस्खा? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सदका करो बीमारी टल जाती है। मैंने गरीब बच्चों के घर का चूल्हा क्या जलाया, उनके घर में खाने का क्या इंतजाम किया, इधर खाना जाता रहा, इधर शिफा मिलती रही। हाय डॉक्टर कह रहा था जब तेरे नबी के एक फरमान का ये आलम है तो मुकम्मल मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा। हाय डॉक्टर बोला अब जरा बाद में घर जाना, अब अपने घर बाद में पलटना। एक काम कर, पहले मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ाता चला जा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। डॉक्टर हाथ में हाथ देते कलमा पढ़ता चला जा रहा है और ऐलान करता जा रहा है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली महताज का, जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या। हाय 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 वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। वो लोग अल्लाह की मोहब्बत में कभी यतीमों को खाना खिलाते हैं, कभी मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, कभी कैदियों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो लोगों अपने नेमतों, रब की नेमतों का शुक्र भी अदा करो, अपने ऊपर भी इस्तेमाल करो, किसी गरीब भाई का भी ख्याल करो। कोई किसी की जवान बेटी है उसके निकाह में भी उसका हाथ बटा दो। जो शादी में आप आतिशबाजी और जो कैमरेबाजी और जो डीजे बाजी कर रहे थे ना, सारा पैसा बचा लो और बचाने के बाद किसी गरीब बाप के हाथ में देके कह दो ले अपनी गरीब बच्ची का निकाह कर देना। तेरा रब भी खुश हो जाएगा, तेरा मुस्तफ़ा भी खुश हो जाएगा कि मोहम्मद से बता तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल